गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। ॐ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरण, भगवत स्वरूप भक्तगण, भगवती स्वरूपा मात्र शक्ति, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रेय का मार्ग बतलाया। इसमें श्लोक 11 से 30 तक पहले आत्म तत्व का सांख्य योग का विवेचन किया, फिर क्षात्र धर्म के अनुरूप स्वधर्म का पालन क्षत्रिय को कैसे करना चाहिए वह बताया,
और फिर 39वें श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो मैंने कहा है ये सांख्य योग की दृष्टि से कहा है, अब मैं तुम्हें कर्मयोग की दृष्टि से समत्व कैसे प्राप्त किया जाता है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, ऐसे करके 40वें श्लोक से 53वें श्लोक तक भगवान ने कर्मयोग का विवेचन किया। और अंत में अर्जुन के पूछने पर भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, यानी परमात्मा प्राप्त पुरुष किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, किस प्रकार से सावधानी नहीं रहने पर पतन हो सकता है, ये सारा भगवान ने बताया। लेकिन अर्जुन के मन में कहीं न कहीं निवृत्ति का महत्व था, युद्ध नहीं करने की इच्छा हो रही थी। इसलिए भगवान ने स्पष्ट रूप से हालांकि कहा था तस्मात् युध्यस्व भारत, कि हे भारत तू युद्ध कर। फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसमें कहा तू कर्म कर। लेकिन अर्जुन को ये शंका हुई कि ये भगवान ने जो स्थित प्रज्ञ में कहा है कि सभी कामनाओं का त्याग करके वो निरहंकार निर्मम होकर विचरण करता है, और ये जो आत्म तत्व बताया उससे ये स्थित प्रज्ञ की स्थिति प्राप्त करना या परमात्मा प्राप्ति करना केवल सांख्य योग के द्वारा ही संभव लग रहा है। इस प्रकार से युद्ध करते हुए तो परमात्मा प्राप्ति है वो कठिन लगती है, ऐसा अर्जुन के मन में आया। इसलिए अर्जुन ने इस तीसरे अध्याय के प्रारंभ में फिर प्रश्न किया, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं, यानी ये जो युद्ध जैसा भयंकर कर्म है इसमें आप मुझे क्यों नियोजित कर रहे हैं। यानी अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि भगवान ने जो दोनों कर्मयोग और ज्ञान योग का जो विवेचन किया है, इसमें ज्ञान योग से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, कर्मयोग से नहीं हो सकती, और फिर मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं भगवान। इस प्रकार का उन्होंने प्रश्न किया। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आपनुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन के मन में भ्रम पैदा हो रहा है, कह रहे मेरी बुद्धि जैसे मोहित सी हो रही है। हालांकि भगवान ने तो उपदेश इस दृष्टि से दिया था कि इसका मोह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, और वैसे देखा जाए तो दूसरे अध्याय में भगवान ने सब कुछ कह दिया। ऐसा लगता है कि तीसरे अध्याय में अगर अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया होता तो आगे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन अर्जुन ने जब प्रश्न किया तो भगवान ने देखा कि अभी इसका संशय दूर नहीं हुआ, तो विस्तार से इस तीसरे अध्याय में कर्मयोग को कहा। इसका नाम ही कर्मयोग ही है तीसरे अध्याय का। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप, अनग यानी निष्पाप, अग का मतलब पाप होता है, जिसमें पाप नहीं है उसे अनग कहा जाता है। हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा यानी कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। पूरा प्रोक्ता यानी भगवान कहते हैं मैंने पहले भी ये कहा है। एक तो सृष्टि के आदि में, यहां जो आगे आएगा कि भगवान कहते हैं मैंने सृष्टि के आदि में इस योग को सूर्य से कहा था। उसके अलावा भगवान का जब भी अवतार होता है तो भगवान इस ज्ञान का, कर्म का, भक्ति का उपदेश किसी न किसी को करते ही हैं। तो भगवान कहते हैं ये मैं कोई पहली बार नहीं कह रहा हूं, पहले भी कहा है। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि दूसरे अध्याय में जो इसके पहले भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे ठीक से सांख्य योग और कर्म योग का उपदेश कर दिया है, पहले भी तुझे कहा है,
लेकिन फिर मैं तुझे कहता हूं, अब स्पष्ट रूप से विवेचन करके कहता हूं कि 2 प्रकार की निष्ठा इस सृष्टि के आदि से ही कही गई है, एक ज्ञान योग की और एक कर्म योग की। जैसे भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी कहते हैं कि सृष्टि में अभ्युदय और निश्रेयस यानी सांसारिक उन्नति और मोक्ष, ये 2 मनुष्यों के उद्देश्य रहे हैं और अब भी हैं। मनुष्य सांसारिक उन्नति भी चाहता है, कोई अधिक विलासी होता है, कोई सामान्य निर्वाह मात्र चाहता है, लेकिन कोई सांसारिक उन्नति चाहता है और वो भगवत प्राप्ति या मोक्ष भी चाहता है। इसलिए सृष्टि के आदि में भगवान ने 2 प्रकार के धर्मों का विवेचन किया, एक निवृत्ति धर्म कहा गया है, एक प्रवृत्ति धर्म कहा गया है। तो सनकादिक ऋषियों को सबसे पहले उन्होंने निवृत्ति धर्म दिया। कुछ पुराणों में जो दक्षिणामूर्ति की कथा आती है कि ब्रह्मा जी के द्वारा जब सनकादिक ऋषियों का जन्म हुआ और वो जा रहे थे तो उन्हें पूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त उस समय नहीं हुआ था, तो भगवान शिव दक्षिणामूर्ति के रूप में उनके सामने प्रकट हुए, एक सद्गुरु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उन पूर्ण सात्विक जो कुमार की तरह थे चारों, उनको केवल एक चिन्मयी मुद्रा के द्वारा उपदेश दिया। चिन्मयी मुद्रा कहते हैं जिसमें अंगूठा और अंगुली मिली हुई हो और 3 अंगुलियां अलग हो, तो कहते हैं केवल इस मुद्रा से उसको उपदेश दिया कि ये जो जीव, ये तर्जनी है जो अहम का या त्वम का जो प्रेरणा देती है, सूचना देती है, तो कहते हैं जैसे तर्जनी और अंगुष्ठ एक है, उसी प्रकार जीव और ब्रह्म एक है और ये त्रिगुणमयी माया है, त्रिगुणमयी सृष्टि है। इतने से ही उनको कहते हैं ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी ने सनत कुमार आदि ऋषियों को और देवऋषि नारद को विवाह करके प्रवृत्ति धर्म में प्रवृत्त होने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस विवाह आदि में नहीं फंसेंगे और वो सीधे तपस्या के लिए चले गए। तो उनको निवृत्ति धर्म का उपदेश दिया गया कि ये जो संसार है, ये त्रिगुणमयी माया है, ये मिथ्या है और ये जीव ब्रह्म दिखाई देता है, ये एक ही है, एकमात्र ब्रह्म ही है, सच्चिदानंद परमात्मा ही है, जो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि एकमात्र सत तत्व है, उसी की सत्ता है और ये बाकी जो कुछ दिखाई देता है ये असत है, माया है। तो ये निवृत्ति प्रधान धर्म था। और दूसरा प्रवृत्ति प्रधान धर्म जो ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को दिया, प्रजापतियों को दिया और उन्हें फिर कहा कि तुम प्रजा की वृद्धि करो और धर्म के अनुकूल जीवन व्यतीत करो, अपने अपने स्वधर्म का आचरण करो। तो 5 महायज्ञों का अनुष्ठान, 5 देवों का पूजन, ये जो वेदों में वर्णन किया हुआ है, इसका उपदेश है उन सप्तऋषियों को दिया गया, प्रजापतियों को दिया गया। उन्होंने फिर आगे सृष्टि का विस्तार किया। इस सृष्टि में जो प्रजा की उत्पत्ति हुई इन सप्तऋषियों से ही हुई, उसी के नाम से गोत्र चलते हैं, कश्यप गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, जो भी हैं गोत्र। तो मरीचि आदि जो भी सप्तऋषि हुए, उन सप्तऋषियों को प्रवृत्ति धर्म का उपदेश दिया कि संसार में रहते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करते हुए, यानी एक उपास्य है, एक भक्त है, एक भगवान है, इस प्रकार से उपासना करते हुए और निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करते हुए पहले अपने अंतःकरण की शुद्धि करो और अंतःकरण की शुद्धि होने पर परमात्म तत्व है वो आपके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाएगा। उसके बाद संन्यास अवस्था में, यानी जब गृहस्थ आदि पूर्ण हो जाए तब वानप्रस्थ और संन्यास ग्रहण करके अंत में इस सांख्य योग को, ज्ञान योग को अपना सकते हैं और फिर परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। तो ये एक तरह से क्रम मुक्ति का मार्ग था। और एक जो ऐसे अधिकारी पुरुष थे सनकादिक ऋषि, उनको निवृत्ति धर्म का भगवान ने उपदेश दिया। तो यहां भी भगवान कहते हैं कि ये जो 2 प्रकार की निष्ठा है ये सृष्टि के आदिकाल से चली आ रही है और 2 प्रकार के लोग इस संसार में होते भी हैं। दोनों एक प्रकार के अधिकारी नहीं होते। जो अत्यंत विरक्त हैं उनके लिए ज्ञान योग या सांख्य योग की शिक्षा है, जिसमें पूर्ण विरक्ति नहीं है, अभी कुछ संसारिक कामनाएं हैं, उसके लिए कर्मयोग की शिक्षा है, यानी निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करना, पाप कर्म नहीं करना और उस प्रकार से अंतःकरण शुद्ध होने पर परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है और परमात्मा की भक्ति प्राप्त होने पर उन्हें उस परमात्मा तत्व का, ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। तो भगवान यह कहते हैं कि ये 2 निष्ठा मैंने पूर्व से ही कही है और यही दोनों प्रकार की निष्ठा मैंने तुम्हारे सामने भी वर्णन की है। ये हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है ये इन 2 प्रकार की निष्ठाओं से युक्त है।
न कर्मणामनारंभा निष्कर्मण्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के त्याग मात्र से ही केवल संन्यास मात्र से ही सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। अब भगवान यहां दोनों निष्ठाओं की मूल तत्व को बताते हैं कि कर्मों का प्रारंभ किए बगैर कर्मयोग नहीं होता। कर्मयोग तो तभी होता है जब शास्त्र अनुकूल विहित कर्म निष्काम भाव से किए जाए, ईश्वरार्थ किए जाए, ईश्वर के निमित्त किए जाए। इसलिए जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसमें जो आता है माते संगोस्तु कर्मणि, अकर्म में भी तेरी आसक्ति नहीं हो कि मैं कर्म नहीं करूं। अगर ये मन में हो कि भाई कर्म नहीं करने से मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, तो ऐसी बात नहीं है। केवल कर्म छोड़ने से मुक्त नहीं हो जाता। जो कर्मयोग है उसमें तो ईश्वरार्थ स्वधर्म का पालन करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो कर्म को त्याग देगा और भीतर वासनाएं भी है, कामनाएं भी है, और वो कर्म का त्याग कर देता है, तो उससे वो तमोगुण में चला जाता है। वो आलस्य, निद्रा, प्रमाद आदि में अपना समय व्यतीत करेगा। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये जो सन्यास है वो भी केवल त्याग मात्र से सिद्ध नहीं होता। पहले ज्ञान में स्थिति होनी चाहिए कि मैं अकर्ता हूं, भीतर से जीव ब्रह्म का भेद हटाकर एकमात्र परमात्मा ही सब में व्याप्त है। इस प्रकार अभेद भाव से जो स्थित रह सकता है और संसार की जितने भी प्रकार के सुख हैं, चाहे सात्विक, रासिक, तामसिक, सभी प्रकार के सुखों को जिन्होंने एक काकविष्ठावत त्याग दिया है, जिसके हृदय में किसी सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही सांख्य योग का संन्यास का अधिकारी है। अन्यथा केवल अगर वो कहते हैं भगवान की यहाँ त्याग मात्र कर देता है, यानी बाहर से अगर त्याग का भेष भी धारण कर ले और भीतर से उसमें रस बुद्धि है, त्याग की भावना अगर नहीं है, तो वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, यानी परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। कर्म, भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि ये आदि कांड है, यानी शुरुआत कर्म से ही करनी चाहिए और कर्म से ही होती है। बहुत बिरले जो कोई ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत कुछ कर लिया था, जैसे सुखदेव जी या जड़ भरत जी का आता है। जड़ भरत जी ने पूर्व जन्म में भरत राजा के रूप में बहुत तपस्या कर ली थी, थोड़ा सा कुछ रह गया, बाकी कोई आसक्ति रह गई, इसलिए वो आए थे। इसलिए बचपन से ही पूर्ण ज्ञानी थे, या सुखदेव जी बचपन से ही पूर्ण ज्ञानी थे। अभी प्राय जितने भी संत महात्मा भी हुए हैं या जो ग्रस्त से बाद में संन्यास में गए हैं, उन्होंने इस कर्म योग का पालन किया है, निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन किया है। स्वधर्म का पालन किए बगैर भगवान कहते हैं ये नैष्कर्मण्यम, निष्कर्मता प्राप्त नहीं होती। निष्कर्मता का क्या अर्थ है, जो भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कहा था, योगः कर्मसु कौशलम, कि योग ही है कर्म की कुशलता है। अर्थात समत्व भाव से स्थित होकर कर्म करना, जिससे कि आपका कर्म बंधन का कारण नहीं बन सके। नहीं तो जो भी कर्म करोगे, अगर पुण्य कर्म करोगे तो वो भी आपको पुण्य देगा और आगामी जन्म में ठीक है सुख देगा, लेकिन वो भी बंधन का कारण होगा, स्वर्ग आदि प्राप्त हो सकता है। पाप कर्म करोगे तो नरक आदि प्राप्त हो सकता है, निम्न योनियां प्राप्त हो सकती है, वो भी बंधन का कारण होगा। तो ये कर्म है, वो चाहे सत्कर्म हो चाहे असत कर्म हो, वो बंधन का कारण नहीं बने, ये निष्कर्मण्यम सिद्धि है। यानी जो निष्कर्म सिद्धि, कर्म हो भी सही और उसका फल नहीं हो। तो इस प्रकार की जो निष्कर्मण्यम सिद्धि है, वो सांख्य योग में तो कर्तापन हट जाने से वो इस सारी सृष्टि को गुणमय देखता है कि इसमें ये गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और मैं नित्य इससे अलग हूं, अकर्ता हूं, आत्मा मात्र हूं। तो इससे मुक्त हो जाता है। और जो कर्म योगी है वो आसक्ति का त्याग करके, कामना का, ममता का, आसक्ति का, सकाम भाव का त्याग करके इससे मुक्त होता है। कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, लेकिन इसके बदले मुझे न इस लोक का सुख चाहिए न परलोक का सुख चाहिए, इस प्रकार की भावना होने से कर्मयोगी मुक्त हो जाता है। तो दोनों दृष्टि से भगवान कहते हैं कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को कोई प्राप्त नहीं होता, और केवल कर्म के त्याग मात्र से सांख्य निष्ठा की ही सिद्धि नहीं होती। यानी ज्ञान युक्त जो सांख्य निष्ठा है वो ही मुक्ति का कारण बनती है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे।
निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब यहां सारा मनुष्य समुदाय में यही मान लेना चाहिए कि जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं ब्रह्मज्ञ पुरुष, उनको छोड़कर जितना भी अज्ञानी समुदाय है जिन्हें अभी परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई उनके लिए, लेकिन प्रायः यही है, इसलिए भगवान या सारा मनुष्य समुदाय के बारे में कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। यानी शारीरिक क्रियाएं तो सभी की होती है, यहां तक कि जो ब्रह्मज्ञ पुरुष होता है उसकी भी शारीरिक क्रियाएं तो होती ही है। यानी जो भोजन है, थोड़ा सोना है, या जो शौच स्नान आदि क्रियाएं हैं, ये तो सबके साथ में होती है। लेकिन कर्म शब्द जो प्रयोग किया है उसका अर्थ होता है जिसका कुछ फल होता है। तो जो ब्रह्मज्ञ पुरुष है वो तो अकर्ता बन के और ज्ञान के द्वारा इस कर्म से पहले से ही मुक्त हो चुका है, इसलिए वो कोई कर्म नहीं करता है। प्रकृति के गुण ही कर्म कर रहे हैं, या उसके शरीर से जो क्रिया होती है उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन अन्य व्यक्ति प्रकृति के गुणों के द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं, यानी उनके अंदर जैसे संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म से जो कर्म करते आए हैं वैसे सात्विक, राजसिक, तामसिक जो संस्कार हैं, वे संस्कार उसको बार बार कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो भीतर रजोगुण है वो उसमें क्रियाशीलता बढ़ाएगा, संसार के सुख भोगों की जो जन्म जन्मांतर से इच्छा रही है तो वो उनको सुख भोग की तरफ आकर्षित करेगा। जो निद्रा आलस्य आदि का जो सुख लेने की इच्छा होती है वो निद्रा आलस्य का सुख लेते हैं, और साधन भजन का जिसका थोड़ा संस्कार है लेकिन अभी परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो वो साधन भजन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य यज्ञ आदि करते हैं। तो जैसा जैसा उसका संस्कार होता है, प्रकृति के जैसे जैसे गुणों की स्थिति उसके अंतःकरण में होती है, उस प्रकार से वह कर्म करने के लिए एक तरह से बाध्य हो जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान कहते हैं जो मूढ़ बुद्धि पुरुष समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी है, अर्थात दंभी है, पाखंडी है, किसी कालनेमी की तरह है, जो भीतर ही भीतर रस बुद्धि से मानसिक रूप से उन विषयों का भोग कर रहा है। एक तरह से ये एक तरह का मानसिक भोग है, और ऊपर से सभी इंद्रियों को रोक भी रखा है, यानी ऊपर से त्याग का स्वांग भी कर रहा है, और भीतर से रस बुद्धि से तो उसका पतन हो जाता है, और वो मिथ्याचारी पुरुष है। भगवान जिस व्यक्ति का यहां जो भगवान बात कर रहे हैं वो ऐसे व्यक्ति की बात है जो ऊपर से तो त्याग करता है लेकिन भीतर से विषयों के प्रति रस बुद्धि होने के कारण मानसिक रूप से हमेशा विषयों का चिंतन करता रहता है, लेकिन भीतर मतलब भोग की इच्छा भी है, तो वो कभी न कभी पतित होता है। लेकिन ये बात साधक की नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति के मन में प्रश्न आ सकता है कि जो हम लोग बैठते हैं साधन भजन के लिए तो अपनी तरफ से तो पूरी तरह से एकाग्र होकर बैठने का प्रयास करते हैं, फिर भी मन के अंदर कई प्रकार के विचार आते हैं, कई प्रकार की इच्छाएं आती है, तो क्या इसका मतलब हम भी सब मिथ्याचारी हैं या दंभी हैं? और ऐसी बात नहीं है। जिस व्यक्ति की एक निश्चयात्मक बुद्धि बन चुकी है कि अब मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, और परमात्मा प्राप्ति के लिए जो साधन कर रहा है, जो साधक है, लेकिन पूर्व के संस्कारों के कारण मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, और मन में जब ऐसे विचार आते हैं तो उन विचारों को वो हटाने का प्रयास करता है। वो चाहता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि किसी प्रकार से मन में जो ये कामनाएं, वासना है, ये सब निकल जाए, मेरा मन एकाग्र हो जाए, और जो भी अन्य विचार आते हैं तो उन विचारों को हटाने का प्रयास करता है। तो वो मिथ्याचारी नहीं है, वो साधक ही है, क्योंकि धीरे धीरे उसमें इन विचारों की कमी होती जाती है और वो मानसिक रूप से भोग करने का प्रयास नहीं करता है, केवल संस्कारवश इस प्रकार के विचार आते हैं। लेकिन जो मानसिक रूप से इच्छा करते हुए इस प्रकार से इन विषयों में रस लेता है, भगवान कहते हैं कि वो एक तरह का मानसिक भोगी है, मिथ्याचारी है, दंभी है। एक व्यक्ति था जो कोई गांव के बाहर जाकर एकांत में तपस्या अलग जप करने लगा, एक कुटिया बना ली और वहां बैठकर कुटिया के बाहर बैठ के माला फेरता था। और उसी गांव में किसी एक गरीब औरत थी
उसको गांव वालों ने किसी कारण से उसके ऊपर कोई आरोप लगा के उसको गांव से निकाल दिया और उसको गांव में घोषणा कर दी कि इसे कोई गांव में आने नहीं देगा, इसे कोई मजदूरी नहीं देगा। अब वो बेचारी गरीब औरत थी, इसलिए वो भी गांव के बाहर जहां वो व्यक्ति माला फेर रहा था, जो साधन कर रहा था, उसी के सामने एक छोटी सी झोंपड़ी बना के वहीं रहने लगी। अब गांव में कोई उसको मजदूरी तो देता नहीं था, वो पेट का पालन कैसे करे। उसी समय गांव के जो कोई अन्य चरित्र भ्रष्ट लोग हैं वो भी लोग उससे जुड़ गए, तो वो गलत कार्यों में पड़ गई। अब वो व्यक्ति जो सामने बैठा था वो हमेशा यही सोचता था कि ये कैसी पापीन औरत है, इसके यहाँ दिन में कितने पुरुष आते हैं, ऐसा है वैसा, वो सब हिसाब किताब करता रहता था। माला भी घुमाता रहता था और उस प्रकार का हिसाब भी करता था। और वो औरत है वो दिन भर रोती थी, वो कहती थी कि हे भगवान, आपने मेरी कैसी स्थिति कर दी कि मुझे आज ये पाप कर्म करने पड़ रहे हैं। ये जो सामने बैठे हैं साधक, ये महात्मा बैठे हैं, ये कितने अच्छे हैं, दिन भर भगवान का नाम लेते हैं, घर द्वार छोड़ के, गांव छोड़ के एकांत में बैठ के भजन कर रहे हैं, और मैं सब प्रकार के पाप कर्म कर रही हूं, मेरा क्या होगा। तो वो यही सोचती है कि इन साधु इन संतों के दर्शन से ही मेरा तो कल्याण हो जाएगा, और ये महाराज कितना भजन करते हैं। उनकी संतों के प्रति, उस साधक के प्रति निष्ठा थी, भक्ति थी। अब वो उसके पास तो भय के कारण नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी वो उनके प्रति आदर बुद्धि रखती थी और भगवान से निरंतर प्रार्थना करती थी। शरीर से पाप कर्म करते हुए भी मानसिक रूप से वो भगवान से जुड़ी हुई थी। और वो व्यक्ति शरीर से माला घुमाते हुए भी मानसिक रूप से हमेशा उस स्त्री से जुड़ा हुआ था। कोई संयोग की बात थी कि दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। यमदूत और भगवान के दूत आए, वो भगवान के दूत उस स्त्री को ले जाने लगे और यमदूतों ने उनको, महाराज को पकड़ा। उन्होंने कहा, अरे आपसे कोई गलती हो गई है, मैंने तो माला फेरी है, ये जो सामने औरत है इसने सब पाप कर्म किए हैं। उन्होंने कहा, भाई हमारे से कोई गलती वगैरह नहीं होती है, तुमने केवल ऊपर से जप किया है, लेकिन भीतर से तुमने ये सुख का भोग किया है, इस रस बुद्धि से मानसिक भोग किया है, इसलिए तुम मिथ्याचारी हो और तुम्हारे लिए नरक का ही विधान है। इस स्त्री के शरीर से पाप हुआ है, लेकिन इसने मानसिक रूप से हमेशा भगवान का स्मरण किया है, संतों का स्मरण किया है, इसलिए ये भगवत प्राप्ति की अधिकारी है। और वो ले गए उसको। तो इस प्रकार जो ये मिथ्याचारी व्यक्ति है उसका किसी न किसी प्रकार से पतन होता है। हालांकि जो शारीरिक क्रिया करते हैं उसका भी फल होता है। जिसने माला फेरी थी, जो बाहर एकांत में बैठा था, उसके भक्त लोग आए, उन्होंने बढ़िया चंदन की चिता सजाई और खूब आराम से उनका संस्कार किया, ऊपर खूब मालाएं चढ़ाई गई। और वो जो औरत थी जो बेचारी चरित्र भ्रष्ट हो गई थी, लोगों ने देखा कि इसको कौन कंधा भी दे, कौन इसका अग्नि संस्कार करे, तो किसी चांडाल को बुलाया और पैर में रस्सी बांध के घसीटते हुए वो जाके उसको शमशान में डाल दिया, चील को, वो ने उसके शरीर को खा लिया। तो जो पाप उसके शरीर से हुआ था उसका भोग उसके शरीर नहीं भोगा, लेकिन उसकी परम गति हो गई, क्योंकि उसका मन है वो ईश्वर में था। और जो जिसने केवल शरीर से थोड़ा सत्कर्म करने का प्रयास किया, उसके शरीर को मान प्रतिष्ठा मिल गई, लेकिन मानसिक रूप से भोग होने के कारण उसका मानसिक पतन हुआ और उसका परमार्थ में है वो नष्ट हो गया। तो भगवान यहां कहते हैं कि जो इंद्रियों को हठपूर्वक रोकता है लेकिन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी है, वो दंभी है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। यहां भगवान कहते हैं ऐसे मिथ्याचारी से वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो चाहे भली घर में रहता है, मन से इंद्रियों को वश में करके या वश में करने का प्रयास करता हुआ अनासक्त रहता है और समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, कर्मों का त्याग नहीं करता है, लेकिन कर्म है वो ईश्वरार्थ करता है। कर्म योग का अर्थ यही है, स्वधर्म का, सत्कर्म का पालन करना, और उसका फल है वो ईश्वर को समर्पित कर देना। जनक जी महाराज वगैरह जो राज्य चलाते थे लेकिन पूरी तरह से निर्लिप्त थे, भगवान श्री कृष्ण की जीवन दिनचर्या हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत में आता है, उन्होंने सभी प्रकार से जो एक गृहस्थ को करना चाहिए, वो सुबह संध्या वंदन करते, सूर्य भगवान को अर्घ देते, गायत्री जप करते, नित्य हवन करते, देवताओं के लिए गौओं का दान करते, ऋषियों की ब्राह्मणों की पूजा करते। तो ये उनके लिए कोई आवश्यक नहीं था। लेकिन अवतार पुरुष जो भी आते हैं वो इस धर्म को तोड़ने के लिए नहीं आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं।
इसलिए वो स्वयं ही उस धर्म का पालन करके हमें बताते हैं कि इस प्रकार से गृहस्थ में रहते हुए भी कर्मयोग का आचरण है वो करना चाहिए। तो भगवान यहां कहते हैं जो कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। इंद्रियों का मन से संयम करना चाहिए। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। भगवान उसको अब स्पष्ट रूप से ही आज्ञा देते हैं, क्योंकि इस अध्याय के शुरू में ही अर्जुन ने कहा था कि आप ये मिली हुई बात कह रहे हैं कि सांख्य योग का आचरण करूं या कर्म योग का आचरण करूं, आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए मुझे क्या करना है। इसलिए भगवान स्पष्ट रूप से यहां कहते हैं कि तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, इस कर्म योग का आचरण कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना हमेशा ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने से ही कोई मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। कर्म न करने से वो व्यक्ति आलसी प्रमादी हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू कर्मयोग का आचरण कर, स्वधर्म का पालन कर, इस समय युद्ध कर। और दूसरा भगवान दूसरा तर्क एक और देते हैं कि इसके बगैर तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म नहीं करेगा तो उसका पतन होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो अकर्मी ग्रस्त होता है और प्रपंची सन्यासी होता है, इन दोनों का ही पतन होता है। ये दोनों ही अपने विपरीत कर्मों के कारण शोभा नहीं पाते। अगर कोई ग्रस्त में रहकर कमाता नहीं है कि जो भगवान की इच्छा होगी तो पालन पोषण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसे ईमानदारी से मेहनत से कमाना चाहिए, अपने शरीर का निर्वाह करना चाहिए, अपने परिवार का पालन करना चाहिए, अतिथियों का पालन करना चाहिए। ये इसका स्वधर्म है। अगर वो स्वधर्म त्याग कर ग्रस्त होकर भी ये सोचता है कि जो भगवान खिलाएंगे वो खाएंगे और कुछ नहीं करता है तो उसका पतन हो जाता है, वह स्वधर्म से गिर जाता है। और वैसे अर्जुन ने कहा था कि मैं तो भिक्षा मांगकर भी खाना पसंद करता हूं इस युद्ध करने से, लेकिन वो भिक्षा का अधिकारी नहीं था। भगवान ने स्पष्ट रूप से इसलिए यह मना किया, कहा तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा अगर तू कर्म नहीं करोगे। और भिक्षा का अधिकार नहीं है। भिक्षा का अधिकार केवल सन्यासी को है या ब्राह्मण को है, जो केवल ब्राह्मणोचित कर्म करता है, जिन्होंने 3 प्रकार की ऐष्णाओं का, वित्तेष्णा का, पुत्रेष्णा का, लोकेष्णा का त्याग कर दिया है। धन की इच्छा नहीं रखता, संतान स्त्री पुत्र की इच्छा नहीं रखता, मान बढ़ाई की इच्छा नहीं रखता। वैसा व्यक्ति भिक्षा का अधिकारी है कि एक क्षत्रिय या ग्रस्त व्यक्ति को भिक्षा नहीं करनी चाहिए, वो उसके लिए पाप है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि इस कर्तव्य कर्म के किए बगैर तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यानी भगवान कहते हैं कि अगर तुझे ये भय है कि कर्म करने से कहीं मैं कर्म बंधन में नहीं पड़ जाऊं, इसलिए जो मैंने पहले योगस्थ होकर कर्म करने को कहा, उसी बात को कह रहे हैं भगवान कि तू यज्ञार्थ कर्म कर। यज्ञार्थ का अर्थ भी यही होता है, ईश्वर के निमित्त कर्म। क्योंकि हमारे जो श्रुति भगवती कहती यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ है वही विष्णु है, यानी यज्ञ और ईश्वर एक है। तो यज्ञ के निमित्त जो कर्म किया जाता है वो ईश्वर के निमित्त कर्म किया जाता है। अब यज्ञ का अर्थ यहां पे स्पष्ट रूप से जो सब भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने दिया है, उसका अर्थ केवल हवन से नहीं है। हवन भी एक यज्ञ कर्म है। यज्ञ का अर्थ परमात्मा है और यज्ञार्थ कर्म का अर्थ है परमात्मा के निमित्त कर्म। तो जो भी हम स्वधर्म का पालन करते हैं, जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, आत्म कल्याण के लिए कर्म करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, ये सेवा कर्म है, पूजा है, दान यज्ञ, जो भी निष्काम भाव से किया जाता है, जिसका उद्देश्य ईश्वर है, वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं, वे सभी यज्ञ हैं। और जो अन्यत्र कर्म, भगवान ने कहा यहां पर कि अन्यत्र कर्म ही बांधने वाले हैं। ये मनुष्य समुदाय है वो अन्यत्र कर्मों से बंधता है, यज्ञार्थ कर्म से नहीं बंधता है, यानी ईश्वरार्थ कर्म से नहीं बंधता है। और अन्यत्र कर्मों से, इस अन्यत्र कर्म में ये सभी आ जाते हैं। एक तो सकाम कर्म, जो भी हम कामनाओं वासनाओं के वशीभूत होकर कर्म करते हैं वो अन्यत्र कर्म है। दूसरे
जो निषिद्ध कर्म है, पाप कर्म है, जब कामनाएं वासनाएं बढ़ जाती है तो वो तृष्णा के रूप में, लोभ के रूप में, क्रोध के रूप में उत्पन्न होती है और वो पाप कर्म करवाती है। तो ये निषिद्ध कर्म पाप कर्म है, ये भी अन्यत्र कर्म है, क्योंकि इससे भी मनुष्य बंधता है और सकाम कर्म से बंधता है। और तीसरा जो पर धर्म का अनुष्ठान है, जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं भिक्षा मांगकर खा लूंगा, इस प्रकार का नहीं, जो जिसका स्वाभाविक कर्म है उसे स्वाभाविक कर्म को, नियत कर्म को ही करना चाहिए। जो स्वाभाविक कर्म के अतिरिक्त जो कर्म करते हैं उससे भी वो कर्म फल से बंध जाता है, वो उसके लिए अन्यत्र कर्म है, ईश्वरार्थ कर्म नहीं है, यज्ञार्थ कर्म नहीं है। तो जो भी अपने सुख के लिए, मान बढ़ाई के लिए, लोक दिखावे के लिए निषिद्ध कर्म, सकाम कर्म या जो दूसरे के धर्म के कर्म है, पर धर्म का अनुष्ठान है, वो सारे के सारे अन्यत्र कर्म है और वो हमें जन्म मरण के जन्म मृत्यु के इस चक्र में बांधने वाले हैं, बार बार कर्म फल से बांधने वाले हैं। लेकिन जो कर्म सत्कर्म है, निष्काम भाव से है, ईश्वरार्थ कर्म है, वे सभी कर्म यज्ञ कर्म है और उन यज्ञ कर्मों से मनुष्य इस कर्मों से मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब ये स्वधर्म संबंधी कर्म सबके अलग अलग हो सकते हैं। एक सन्यासी का कर्म अलग होता है, गृहस्थ का अलग होता है, ब्राह्मण का अलग होता है, क्षत्रिय वैश्य का अलग होता है। सबके वर्ण आश्रम के अनुरूप सबके कर्म अलग अलग हैं। पुरुष का अलग कर्म है, स्त्री का अलग कर्म है। स्त्रियों के लिए तो मनु जी महाराज ने बहुत बढ़िया बात एक ये कही है कि स्त्री का पति गृह में निवास है, वो गुरु गृह में निवास का फल देने वाला है। जब वो पति के यहाँ शांति पूर्वक रहती है, पति के पास में प्रेम से रहती है, तो उसको वही फल मिलता है जो एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण गुरु गृह में जाकर 12 वर्ष तक रहकर जो तपस्या करता है और गुरु आज्ञा का पालन करता है, वही फल उसको पति गृह में निवास करने से मिलता है। और उसके लिए जो गृह कार्य का अनुष्ठान है वो उसके लिए यज्ञ है। ये मनु जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, जो घर का काम है उसे जो निष्ठापूर्वक प्रेम पूर्वक स्त्री करती है तो उसको यज्ञ का फल मिलता है, उसे अलग से यज्ञ हवन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और केवल पति गृह में निवास करने से ही उसको गुरु गृह में निवास का फल मिल जाता है। तो ये स्वाभाविक कर्म है। जो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। जो छल छोड़ के पतिव्रत धर्म का पालन कर देती है, कहते हैं वो बिना ही किसी परिश्रम के परम गति को प्राप्त हो जाती है। जो तपस्या के द्वारा साधु संत जिस गति को प्राप्त करते हैं, उस परम गति को स्त्री घर में रहते हुए केवल पतिव्रत धर्म के कारण ही उस परम पद को प्राप्त कर लेती है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो यज्ञार्थ कर्म का अर्थ यही है, स्वधर्म का पालन। जो आपका स्वधर्म है उसका ठीक ठीक पालन करना, उस कर्म का फल है ईश्वर को समर्पित करना। और इससे भगवान कहते हैं कि तू बंधेगा नहीं, मुक्त संगह समाचर। इस प्रकार से आसक्ति से रहित होकर, ममता आसक्ति से रहित होकर तू कर्म कर। सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, अनेन प्रसविष्वध्व मेषवस्तुष्ट कामधुक्। अब भगवान इस कर्म योग की परंपरा, इस सृष्टि चक्र का वर्णन करते हैं। सहयज्ञ प्रजा सृष्टा, प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के सहित प्रजाओं को रचा कल्प के आदि में। एक कल्प कहा जाता है जब ब्रह्मा जी का वो एक रात्रि पूर्ण होकर नया दिन शुरू होता है, यानी नई सृष्टि की रचना होती है। उस समय कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजाओं को रचा यज्ञ सहित। यज्ञ का मतलब जो मैंने बताया, स्वधर्म का पालन करना, ईश्वरार्थ कर्म करना। तो सबके लिए कर्तव्य कर्म भी भगवान ने, ब्रह्मा जी ने तय किया और प्रजाओं को भी रचा। अब प्रजा में जो भी वर्णाश्रम के अनुरूप थे या पुरुष स्त्री के कर्तव्य कर्म थे, वो भी उन्होंने रचे, यानी उन्होंने तय किए। और रचकर उन्होंने कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। उन्होंने यह आशीर्वाद दिया सभी प्रजा को कि तुम इस स्वधर्म का पालन करो, उससे तुम्हारी उन्नति होगी, वृद्धि को प्राप्त होगे, उन्नति होगी तुम्हारी। और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यानी जब तुम इस स्वधर्म का पालन करोगे अपने अपने वर्ण आश्रम अनुरूप, तो तुम्हारे आवश्यकताओं की पूर्ति है वो यह यज्ञ अपने आप करेगा। यानी ये स्वधर्म ही, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये बात ब्रह्मा जी ने शुरू में ही कहा कि ये जो तुम्हारा स्वधर्म है इसका पालन करना, और जो इस स्वधर्म का पालन करेगा उसकी उन्नति होगी।
तो उन्नति होगी, और तुम्हारी जो इच्छित वस्तुएं हैं, जो तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता है वो तुम्हें अपने आप मिलेगी। देवान् भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो। ये जो दैविक शक्तियां हैं उनकी पूजन करो, हवन करो, उनके निमित्त जो है वो उनको दो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। यानी आवश्यकता के समय वर्षा करेंगे, अन्न देंगे, फल फूल आदि देंगे, औषधि देंगे, यहाँ तक कि ये खनिज पदार्थ आदि उत्पन्न होते हैं। जो भी है ये सब दैविक शक्तियां जो ईश्वर के अधीन कार्य करती है। अंततः इस सृष्टि के रचयिता ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी हैं, फिर यानी एक एक ब्रह्मांड के रचयिता, और ये देवता लोग हैं वो अपना अपना कार्य करते हैं। जल के वरुण देवता कहा है, इंद्र देवता कहा है, इस प्रकार से अलग अलग दैविक शक्तियां हैं। पर भगवान कहते हैं कि ये जो देवता लोग तुम्हें उन्नत करेंगे, तुम्हें आवश्यकता की वस्तुएं प्रदान करेंगे, और तुम इन देवताओं को उन्नत करो, यानी देवताओं के लिए पूजन हवन आदि जो इनकी वस्तु है ये इन्हें दो। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। परम श्रेय कहा है। इस प्रकार से निष्काम भाव से एक दूसरे की सेवा करते हुए परमात्मा प्राप्ति तुम लोगों को हो जाएगी। वास्तव में ये जो सृष्टि की रचना हुई, श्रीमद् भागवत में जैसा वर्णन है कि ये सृष्टि है वो भगवान का आदि अवतार है, यानी भगवान स्वयं विराट स्वरूप से प्रकट हुए हैं इस सृष्टि के रूप में। जैसे श्रीमद् भागवत में आता है कि ये जो विराट है ये भगवान का प्रथम अवतार है। भगवान के ही मस्तक में है वो ब्रह्मलोक है, फिर इस प्रकार से सप्त लोकों की चरणों में पाताल लोक आदि हैं, बीच में वो मनुष्य लोक हैं, फिर कहाँ कहाँ कौन कौन से देवता विराजमान हैं। ये जो वनस्पति वृक्ष आदि हैं ये भगवान के शरीर के रोम है। इस प्रकार के विराट स्वरूप का वर्णन आता है। तो ये जो भगवान का विराट स्वरूप है ये इनका प्रथम अवतार है, और हम सब उनके ही अंग हैं, ये निश्चित बात है। जब ब्रह्मलोक, देवलोक, मनुष्य लोक सभी परमात्मा के अंदर ही विराजमान है, उनके ही विराट शरीर में है, इसका मतलब हम परमात्मा के ही एक एक अंग हैं। और इस वैदिक सनातन धर्म में ये एक विशेषता है कि सबके कल्याण की भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इससे क्या होता है कि जो सबके कल्याण की भावना से हमारा कल्याण होता है। तो यहां ब्रह्मा जी ने यही बात कही है कि तुम देवताओं को उन्नत करो, देवता लोग तुम्हें उन्नत करेंगे। एक दूसरे की इस प्रकार से जो सहायता करोगे यही यज्ञार्थ कार्य है। जो स्वयं के लिए, स्वयं के भोग के लिए कर्म किए जाते हैं वही अन्यत्र कर्म है, और एक दूसरे के लिए जो कर्म किए जाते हैं, एक दूसरे की जो सेवा की जाती है वो यज्ञार्थ कर्म है। लेकिन जो देवता लोग हैं वो तो अपना कर्तव्य कर्म अब भी कुछ कर ही रहे हैं। अगर हवन नहीं करते हैं तो भी वो वर्षा करते ही हैं, लेकिन इस जो वर्षा या इसमें जो विशृंखलता आ रही है, अव्यवस्था हो रही है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी फसल तैयार होने के बाद वर्षा होकर सब फसल नष्ट हो जाती है, भूकंप आते हैं, ये युद्ध आदि हैं, अन्न वस्त्र औषधि जो भी है सभी दूषित हो गए हैं, इनमें सब में जो विष मिल गया है, ये कहीं न कहीं जितनी भी अव्यवस्था है इसके लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। क्योंकि मनुष्य ने अपना कर्तव्य है वो छोड़ दिया। देवताओं के लिए जो नित्य हवन का विधान था, या जो नित्य संध्या वंदन के समय सूर्य भगवान को जल देने का विधान था, जो पितरों के लिए कर्तव्य कर्म का विधान था, इसी का भगवान आगे और वर्णन करते हैं। तो ये मनुष्यों ने देना छोड़ दिया, या बहुत कम, मतलब हजारों में से एक दो मनुष्य है जो बलि वैष्णोदेव कर्म आदि करते हैं या नित्य हवन आदि करते हैं। और इसके कारण देवताओं की ये जो सृष्टि है इसमें विशृंखलता आ गई, इसके अंदर अव्यवस्था फैल रही है। जैसे शरीर का एक अंग भी अगर बीमार हो तो आप देखो पूरा शरीर बीमार हो जाता है। अगर कहीं पांव के एक अंगूठे में भी चोट लग गई हो तो पूरे शरीर में जैसे हम एक प्रकार की बेचैनी महसूस करते हैं, उसी प्रकार से इस सृष्टि में हम भगवान के अंग हैं, भगवान के इस विराट देह के अंग हैं। तो हम में से एक भी व्यक्ति जब अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता या पाप कर्म करता है तो इस पूरी सृष्टि पर उसका असर पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि हम एक दूसरे से कोई जुड़े हुए नहीं है, हमें क्या लेना देना, ये बस हम हैं, हमारा ये परिवार है। पर ऐसा नहीं है, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पंच तत्वों के जो हमारे शरीर बने हुए हैं, अगर आप देखो तो इन पंच तत्वों के शरीर का पोषण कहां से होता है, अन्न कहां से आता है, जल कहां से आता है, जो घी दूध वगैरह आप सेवन करते हो,
साग सब्जी फल सेवन करते हैं, वो कहाँ कहाँ से अलग आते हैं। फिर ये जो शरीर नष्ट हो जाता है तो इसके पंच तत्व इस पृथ्वी में मिल जाते हैं, और यही पंच तत्व है, इनसे पेड़ पौधे बन जाते हैं। फिर वो वनस्पति पेड़ पौधों को खाकर ये जीव जंतु पशु पक्षी जीवित रहते हैं, और मनुष्य भी इसी प्रकार से साग फल आदि खाकर जीवित रहते हैं। तो हम एक दूसरे से मिले हुए हैं। हमारे शरीर के पंच तत्व है नष्ट होकर इन पशु पक्षियों का या इन पेड़ पौधों का आहार बन जाते हैं, और ये जो पेड़ पौधे हैं वो हमारा आहार बन जाते हैं। तो सभी हम एक दूसरे से इस भौतिक स्तर पर भी जुड़े हुए हैं, वैसे ही मानसिक स्तर पर भी जुड़े हुए हैं, और आत्मा के स्तर पर तो आत्मा एक ही है, ब्रह्म एक ही है जो सब में समान रूप से विराजमान है, यही सात्विक ज्ञान है। तो उस दृष्टि से भी हम जुड़े हुए हैं, परमात्मा की ही संतान है, या यूं कहूं कि परमात्मा के विराट शरीर के ही एक एक अंग हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि इस सृष्टि में एक महायज्ञ चल रहा है। उन्होंने इस विराट स्वरूप को देखकर कहा कि यहां एक महायज्ञ चल रहा है, और इस महायज्ञ में प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी आहुति दे रहा है। एक चींटी भी जो कर्म कर रही है वो भी अपनी आहुति दे रही है, वो भी अपना कर्म कर रही है, कौवे भी अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य की जिम्मेवारी सबसे अधिक है, और मनुष्य देवताओं का भी पोषण कर सकता है, उनको जो पुष्ट करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की है, और इन कीट पतंगों आदि की पुष्टि की जिम्मेदारी भी मनुष्य की है। तो मनुष्य जब अपना कर्तव्य कर्म नहीं करता है तो ये सृष्टि चक्र है वो प्रभावित होता है, और इससे इस प्रकृति में ये उपद्रव पैदा होते हैं, विनाश होते हैं, समय पर बरसात नहीं होती, भूकंप होते हैं, युद्ध होते हैं। ये सब प्रकार अगर अन्न में या जल में, फल में, दूध में, सब जगह ये जहर मिल गया तो किसके कारण मिला? मनुष्यों के लोभ के कारण। लोभ के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। तो भगवान यहां कहते हैं, अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये जो आज्ञा दी थी कि देवता लोग आपको उन्नत करेंगे, आप देवताओं को उन्नत करो, तो आपको देवताओं का पूजन और हवन आदि नियमित रूप से करना चाहिए, और इससे आपकी उन्नति बिना मांगे हुए देवता लोग करेंगे। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। अब यहां भगवान एक कड़ा शब्द और प्रयोग करते हैं कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे, पर उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष बिना दिए हुए स्वयं भोगता है वह चोर है। स्पष्ट शब्द प्रयोग किया, स्तेन। स्तेन मतलब चोर। कि जो व्यक्ति इनकी दी हुई वस्तु को, यानी जो भगवान के द्वारा ही ये जो अन्न जल वगैरह इन्हीं से मिलता है हमें, जो फल फूल शाक आदि, दूध, ये गौओं की उत्पत्ति, सभी कुछ उस परमात्मा की सृष्टि में हुई है। अनेक प्रकार के जो खनिज पदार्थ भी मिल रहे हैं वहीं से मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम देवताओं को पुष्ट नहीं करते, क्योंकि यज्ञ भाविता, इन्होंने कहा कि जो यज्ञ के द्वारा पुष्ट किए हुए भावित देवता हैं वो तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित वस्तुएं देंगे। पर अगर उन्हें तुम जो उनकी आवश्यकता की वस्तु है, जो उन्हें हवन आदि के द्वारा, शुद्ध घृत के द्वारा आहुति दी जानी चाहिए, वो जब हम नहीं देते हैं तो कहते हैं वो व्यक्ति है, वो चोर है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि फिर ये बारिश क्यों हो? अब आजकल तो बहुत कम लोग हैं जो बलि वैष्णोदेव करने वाले हैं। हालांकि मैंने देखा है ऐसा, जो नैष्टिक ब्रह्मचारियों के अखाड़े वगैरह हैं, अग्नि अखाड़ा है जो, वहां पर नियमित रूप से हवन होता है। एक तो जो नैष्टिक ब्रह्मचारी है लोग, वो नियमित रूप से जो आहुति देनी चाहिए वो देते हैं। पहले तो द्विज मात्र के लिए जो यज्ञोपवीत धारण करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ग के पुरुष वर्ग, जो तीनों वर्णों के पुरुष वर्ग, ये सभी लोग नित्य हवन करते थे, से नित्य संध्या करते, सूर्य भगवान को जल देते। ये एक नियमित कर्म था। लेकिन इसका पालन नहीं करने से विशृंखलता आ रही है। लेकिन जो पूर्वजों के द्वारा हमारे ऋषियों ने सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर आदि में जो ये यज्ञ कर्म किए हैं, वो दिन भर इसमें लगे रहते थे। त्रिकाल संध्या करते, दिन भर जप करते थे, और दिन भर ये जो यज्ञ हवन करते रहते थे। ऐसा कोई भी, मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते थे जो द्विज होते हुए भी ये नियमित रूप से देवताओं के निमित्त कर्म नहीं करते थे। उसका पुण्य भी इतना संग्रहित है कि अब कम होने के बावजूद भी अभी तक हम कुछ न कुछ अन्न जल प्राप्त कर रहे हैं। और जैसा वर्णन आता है कि इस कलिकाल के करीब 10,000 वर्ष बाद में, अभी करीब 5,000 वर्ष तो हो गए, 10,000 वर्ष बाद में ये वैदिक मंत्र भी लुप्त हो जाते हैं। ये यज्ञ हवन आदि ये विधियां जब उठ जाती है, लोग यज्ञोपवीत को, जनोई को अपने कंधे पे भार समझने लगते हैं, तो ऐसे समय में फिर इस सृष्टि में बहुत प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, मनुष्यों का बल घट जाता है, आयु कम हो जाती है,
और अंत में जब इस सृष्टि का नाश होने वाला होता है, होने लगता है, तब कहते हैं 12 वर्ष तक अकाल पड़ता है। ये सृष्टि जलती है जैसे सूर्य तपता है और बरसात नहीं होती। तो ये कारण यही होता है कि उस समय जब ये वैदिक धर्म जब समाप्त हो जाता है और कोई भी व्यक्ति ये यज्ञ हवन नहीं करते और सतयुग त्रेता में जो किया हुआ हमारे पूर्वजों का, ऋषियों का जो पुण्य है वो भी जब समाप्त हो जाता है, उस समय इस सृष्टि का विनाश हो जाता है और उसके बाद फिर सतयुग आता है, फिर व्यक्ति उसी प्रकार से आगे धर्म का पालन करने वाले होते हैं। तो पूर्वजों द्वारा जो किए गए यज्ञों का फल है, केवल उसी को हम क्यों भोगें? जैसे कोई गाय का मालिक है और दूसरे लोग उसको चारा खिलाते रहे, रोटी खिलाते रहे और वो शाम को घर ले जाकर उस गाय से दूध दूहकर पिए, मतलब खिलाए तो कोई और दूध कोई और पिए, तो वो चोर कहा जाता है। जो गाय इसका दूध पीता है उसे गाय को भरपेट चारा खिलाना चाहिए। तो वैसा ही है कि हम देवताओं के द्वारा दी हुई वस्तुओं का भोग तो कर रहे हैं, लेकिन उनको जो उनका हिस्सा है वो नहीं देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो उनको जो भोग नहीं देते हैं, देवताओं का जो पूजन नहीं करते हैं, हवन नहीं करते हैं, वे व्यक्ति चोर हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुंजन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। लेकिन अब इसके विपरीत जो पुरुष इन देवताओं के निमित्त जो पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, बलि वैश्वदेव कर्म आदि करते हैं, संध्या गायत्री करते हैं, तो उनके द्वारा भगवान कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत, या संत शब्द प्रयोग किया है, किसी वेश से संत नहीं होता। जो परोपकारी व्यक्ति है, जो अपना स्वधर्म का पालन करता है, सत्कर्म करता है, वही संत है। तो यज्ञ से बचे हुए जो अन्न को खाता है, इन्हें अमृताशी कहा है, वो अमृत भोजन करने वाला है, ऐसा अन्य पुराणों में आता है। तो इस प्रकार के श्रेष्ठ अन्न को, अमृत को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं सर्व किल्बिषे, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। और फिर इसके विपरीत जो पापी लोग केवल अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो मानो पाप को ही खाते हैं। जो केवल अपने पेट भरने के लिए ही अन्न पकाते हैं, यानी घर में 2 व्यक्ति हैं तो 5 रोटी इसकी और 4 रोटी इसकी, 9 से 10वीं नहीं बननी चाहिए, तो वो कहते हैं वो लोग तो पाप खाते हैं और कुछ नहीं खाते। क्योंकि ये जो देवताओं के द्वारा दिया हुआ अन्न है, उसमें से कुछ अंश जो हमें अन्य प्राणियों को देना चाहिए, वो उनको देने के बाद में, जिसे यज्ञ शिष्टाशिन कहा है, वो यज्ञ शिष्ट यानी यज्ञ से बचा हुआ अन्न है, वो अमृत की तरह है। वो भगवान को निवेदित करके जो हम पाते हैं, उसी के हम अधिकारी हैं। ये जो बलि वैश्वदेव कर्म या यज्ञ शिष्ट की जो बात की है, यहां सभी टीकाकार ये बताइए पंच महायज्ञों की ही बात है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि एक गृहस्थ के घर में 5 प्रकार की अनिवार्य जो हिंसा होती है। जो एक मटकी के नीचे जैसे जल का जो पात्र होता है, वहां छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, वो मरते हैं। एक जो झाड़ू निकालते हैं, वहां पर कीट पतंग जो कीड़े मकोड़े वगैरह हैं, वो मरते ही मरते हैं। और जो चूल्हा होता है जहां पर भोजन पकाते हैं, वहां भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मरते हैं कई बार। 2 चीजें अब घरों में नहीं रहेगी वैसे, जो चक्की है या जहां पे धान को कूटा जाता था, ओखली है, वो घरों में नहीं रहेगी, पर जहां से भी ये पिस कर आता है तो वहां भी कुछ न कुछ हिंसा होती है। लेकिन कम से कम झाड़ू है या जल का पात्र है, चूल्हा है, वहां पर तो कुछ हिंसा होती है। इस हिंसा से पार होने के लिए, यानी इस पाप को नष्ट करने के लिए, और ऋषियों का, पितरों का, देवताओं का, मनुष्यों का, अन्य प्राणियों का जो हमारे ऊपर ऋण है, इस ऋण का मोचन करने के लिए पंच महायज्ञों का अनुष्ठान हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और पंचदेव का पूजन, भगवान शंकराचार्य ने तो कहा है कि एक वैदिक सनातन धर्मी हिंदू को ये 2 कर्म अवश्य करने चाहिए, अन्य वो सत्कर्म करे या नहीं करे, लेकिन पंच महायज्ञों का अनुष्ठान और पंचदेव का पूजन ये घर में प्रत्येक वैदिक सनातनी धर्मी को अवश्य करना चाहिए। जो 5 देवता है, शिव, विष्णु भगवान, जगदम्बा, गणेश और सूर्य भगवान। सूर्य भगवान को जल दिया जाता है और इन सबका पूजन किया जाता है, तो इनकी पूजा करनी चाहिए। इसमें जो इष्ट देव हैं उनको आप मध्य में रख सकते हैं, लेकिन ये 5 ईश्वर के ही 5 रूप हैं, इनमें किसी को भेद नहीं करना चाहिए, इनमें किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। इसमें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, मनुष्य कल्प भर नरक में जाता है। जो जगदम्बा में, शिव में, गणेश में, भगवान नारायण में और सूर्य नारायण में अंतर करता है, ऐसे अनेक पुराणों में लिखा हुआ है। तो इनमें किसी प्रकार का भेद या छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। जिसके प्रति इष्ट बुद्धि है
जो गुरु मंत्र मिला है उस गुरु मंत्र का जप करते हुए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए भी इन पंचदेवों को अपने इष्ट देव का ही 5 रूप मानने चाहिए। और सनातनी धर्मी को, जो सनातन धर्मी जो हिंदू है, उसे अपने घर में इन पंचदेवों का पूजन करना चाहिए। और पंच महायज्ञ जिसे कहा गया है, उस पंच महायज्ञ में पहला जिसे ब्रह्म यज्ञ कहा है, इसे ऋषियों के ऋण से मनुष्य मुक्त होता है। यानी ऋषियों ने हमें जो ज्ञान दिया है, वेद उपनिषद आदि दिए हैं, ये भगवत गीता दी है, तो इससे हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम इनका अध्ययन करें, इनको सुने, इनका ज्ञान अपने जीवन में उतारें और अपने बच्चों को भी इनका अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें। वैसे संध्या वंदन, गायत्री जप, ये भी ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत ही आता है, पर मुख्यतः जो स्वाध्याय है ये ब्रह्म यज्ञ का एक मुख्य हिस्सा है। जिन्हें वैदिक मंत्र आदि आते हैं उन्हें वैदिक मंत्रों का, यजुर्वेद वगैरह का जो पाठ करना चाहिए, और जो वैदिक मंत्रों का पाठ नहीं करते तो उन्हें भगवत गीता का वगैरह अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये उपनिषदों का सार है, स्मृति ग्रंथ भी है, प्रस्थान ग्रंथ भी है। तो इसके द्वारा हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं, क्योंकि इससे उन ऋषियों का स्मरण होता है। इसीलिए जो भी कोई शास्त्र का पाठ किया जाता है उसके पहले हम उन ऋषियों का स्मरण करते हैं। जैसे अब भगवत गीता का हम पाठ करते हैं, उसके पहले भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, ये जो कहते हैं, मतलब भगवान नारायण का, नर रूप में अर्जुन का, सरस्वती देवी का, वेदव्यास जी का जो स्मरण करते हैं मंगलाचरण के श्लोकों में, ये करना चाहिए, ये विधान है शास्त्रों में, और ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। तो हमें नित्य किसी सत्शास्त्र का, चाहे एक अध्याय भी पाठ करो, लेकिन थोड़ा सा सत्शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और जिनके द्वारा लिखित ये स्तोत्र हैं या है, उनको भी प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों को, ये ऋषियों को। दूसरा जिसे देव यज्ञ कहा है, ये मुख्यतया तो पुरुषों के लिए है, लेकिन माताएं भी देवताओं का पूजन कर सकती है। लेकिन पुरुषों के लिए देव यज्ञ का जो विधान है ये प्रायः लुप्त हो गया है, लेकिन विधान जरूर है। इसलिए जो करते हैं वो निश्चित रूप से देवताओं का, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सुबह और शाम दोनों समय आहुति दी जाती है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश वगैरह में इसका विधान है। अधिक समय नहीं लगते, केवल 10 मिनट का समय लगता है। 4-5 आहुति सुबह और 4-5 आहुति शाम को होती है, लेकिन उससे ये जो सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की तृप्ति होती है। तो ये नित्य है, वो जो यज्ञोपवीतधारी जो पुरुष है उन्हें तो नित्य करना ही चाहिए, और अन्य लोगों को देवताओं का पूजन वगैरह करना चाहिए। पितृयज्ञ जिसे कहा है, वो चूंकि जीवन काल में माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें सब प्रकार का स्नेह देते हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो वृद्धावस्था में या जब वो अशक्त हो जाए तो अपने माता पिता की सेवा करे। ये पितृयज्ञ है। और जब उनका शरीर शांत हो जाता है तो उसके पीछे श्राद्ध तर्पण वगैरह करे, जिससे अगर वो पितृ योनि में है तो उनकी तृप्ति हो। तो ये जो पितरों के प्रति किए गए जो कर्तव्य हैं, ये पितृयज्ञ कहे गए हैं। तो ये भी नित्य, कम से कम तर्पण करने का विधान नित्य है कि अपने जो पूर्वज हैं उनको जल देना चाहिए। तो ये विधान शास्त्रों में मिलता है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश वगैरह में इसका विधान है। तो इसे पितृयज्ञ कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, और चौथा है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ में एक दूसरे की सहायता करना, विशेष करके इसमें अतिथि सेवा कहा है। जो घर में अतिथि आए उसके साथ बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। घर में जैसी स्थिति है उसके अनुरूप उसे अन्न, जल, आसन, प्रेम पूर्वक वचन ये देने चाहिए। और इस प्रकार से अतिथि की सेवा है, ये मनुष्य सेवा है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके आसपास में कोई दीन दुखी है, कोई तकलीफ में है, कोई रोगी है, कोई वृद्ध है जिसकी सेवा करने वाले कोई नहीं है, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ये मनुष्य यज्ञ है। इस मनुष्य यज्ञ से भी भगवान तृप्त होते हैं। और पांचवा जिसे भूत यज्ञ कहा है, भूत यानी सभी भूत प्राणी, छोटे मोटे जो कीड़ी मकोड़े, जिसे आप गाय को रोटी देते हो, कुत्ते को रोटी देते हो, चींटियों को जो लोग कुछ खिलाते हैं, तो ये एक प्रकार का भूत यज्ञ है। यानी जब भोजन करने के लिए बैठते हैं उसके पहले अन्न का कुछ अंश है वो अन्य भूत प्राणियों के लिए निकालना चाहिए। वो तो अभी भी परंपरा बनी हुई है, प्राय लोग गाय को रोटी देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, इस प्रकार से करते हैं। और अतिथि सेवा भी यथाशक्ति मेरे ख्याल से लोग करते ही हैं, और फिर भी भावपूर्वक अतिथि सेवा होनी चाहिए। सत्शास्त्रों का पठन पाठन भी थोड़ा बहुत होता है, और जो नहीं करते हैं तो उन्हें करना चाहिए। अगर जो नहीं कर सकते, जिनको मान लो पढ़ना ही नहीं आता, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, तो वो बैठ के भगवान के नाम का जप कर सकते हैं या सुन सकते हैं। जो पढ़े हुए घर में हैं, घर में जैसे बच्चे पढ़े हुए हैं या कोई और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसे कह सकते हैं कि तू मुझे भगवत गीता का एक अध्याय सुना, तो उसे सुनाने वाले को भी लाभ होगा और सुनने वाले को भी लाभ होगा। तो इस प्रकार
ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, ये जो सब किए जा सकते हैं, केवल थोड़ी सी तत्परता हो तो ये सब किए जा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत अधिक समय लगता है या बहुत अधिक कष्ट हो, लेकिन इसका फल बहुत है। क्योंकि इस प्रकार के पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करने के बाद में जो भगवान को निवेदित करके भोजन करते हैं, कहते हैं वो अमृत के समान है और उससे मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए इसका फल है वो बहुत ही उत्तम है, परमात्मा प्राप्ति कराने वाला है। और इन पंच महायज्ञों का अनुष्ठान भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और जितने अवतार पुरुष हुए हैं उनकी अगर आप दिनचर्या देखें, भगवान राम की दिनचर्या आनंद रामायण में आती है, भगवान कृष्ण की दिनचर्या श्रीमद् भागवत में आती है, तो वे सभी इन अनुष्ठानों को करते थे। अब इससे आगे की चर्चा हम कल के सत्संग में करेंगे, 2 मिनट और ऊपर हो गए हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामकृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संत महात्माओं की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय।